अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट से अच्छी खबरें नहीं आती, जो बुरी खबरें आती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और उन्हीं बहुत ज़्यादा बुरी खबरों में से एक और ख़बर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि सरफराज अहमद का रास्ता जो है एज अ चीफ सिलेक्टर पीसीबी के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। वही हुआ जिसका डर था, हमको यही इस बात का अंदाज़ा था। और हम लोग पिछले दिनों यही डिस्कस कर रहे थे कि सरफराज अहमद का रास्ता रोकने के लिए जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो सफ़ेद हाथी हैं, वो कैसे कबूल करेंगे कि सरफराज अहमद आ जाए। अगर वो आ गया तो उन लोगों की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि बासित अली क्यों नहीं आता, राशिद लतीफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्यों नहीं आता, मोइन खान थोड़ा सा अर्सा पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने के बाद क्यों बाहर हो गया। क्या वजूहात है कि सही और अहल लोग यूनुस खान जैसे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं आते। उनका सिर्फ एक ही मसला है जो सरफराज अहमद का था। सरफराज अहमद ने जो इनकार किया है, उसका रास्ता जो रोका गया है, उसमें मेन वजह यह है कि सरफराज अहमद ने यूनुस खान की तरह कहा था कि मैं यस मैन नहीं हूँ, मुझे इख्तियारात पूरे चाहिए। अगर मुझे आप इख्तियारात नहीं दे सकते तो खुदा हाफिज़, मेरी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग ये वाली बात करते हैं कि पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर जो है, जो सरफराज अहमद को बनाया जा रहा था, सरफराज अहमद ने कहा कि उसको इख्तियारात चाहिए, उसको इख्तियारात नहीं मिले, उसने नो कह दिया। अब क्या जो चीफ सिलेक्टर इस वक्त मौजूद है या जो माजी के अंदर चीफ सिलेक्टर थे, क्या आपको लगता है कि वो लोग जो है वो बाइख्तियार थे? जो हमको लगता है कि आकिब जावेद जो है ये बाइख्तियार चीफ सिलेक्टर है, ये अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वाली बात भी अब समझ में आ रही है कि आकिब जावेद भी किसी के इशारे के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है, और वो इशारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है। उनको सिर्फ डमी बनाकर इन लोगों को पेश किया जाता है ताकि हम जैसे यूट्यूबर्स और साफ़ी लोग जो है वो इनको गालियाँ दे सकें और पीछे जिसकी तरफ से ये कठपुतलियाँ हिल रही हैं वो महफूज रहे। ऐसा कुछ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के अंदर भी होता है। अब मैं आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो सूरत हाल ये है कि जो सामने होता है उसी को गालियां पड़ती हैं। आजकल सारी गालियां आकिब जावेद को इसलिए पड़ रही हैं कि उसने बकवास टीम सिलेक्शन की, उसने जो है सारे पर्चियों सिफारिशियों को टीम के अंदर रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान एशिया कप और इससे पहले जो है चैंपियंस ट्रॉफी भी हारा था। और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है बहुत पीछे चली गई। पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइट करना भूल गई है और पाकिस्तान की टीम जो है वो जीते हुए मैचेस जो है वो हार रही है। एशिया कप का फाइनल और 3 दफ़ा इंडिया से जो आप हारे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे मौके आए थे जिसके अंदर आप मैच जीत सकते थे, लेकिन हमारी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस और हमारे कप्तान का ना तजर्बेकारी, ना अहली, उसका मेरिट के ऊपर ना होना, ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वजह बन रही हैं। और अगर कोई ये कहता है अहल लोग नहीं होते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो इसकी मेन वजह यही है कि अहल लोग जो होते हैं उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाता। और वो लोग जो हैं वो लोग अपने तौर पर इख्तियारात चाहते हैं, और जब उनको इख्तियारात नहीं मिलते तो वो लोग खुदा हाफिज़ कहकर चले जाते हैं। हम मोहम्मद हफीज़ जो है जिनको बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं और हमने भी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, जब वो टीम के अंदर आया था एज अ डायरेक्टर तो उसने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, उस वक्त खिलाड़ियों को ज़रा सही करने की कोशिश की थी। तो ये खिलाड़ी जो हैं, बाज़ दफ़ा आपको अंदाज़ा नहीं होता, ये खिलाड़ी जो हैं जो इस वक्त टीम के अंदर खेल रहे हैं, इससे पहले जो सेटअप था जिसके अंदर बाबर आजम साहब कप्तानी कर रहे थे, उसके अंदर ये खिलाड़ी जो हैं ये चीफ सेलेक्टर का फैसला करते थे कि हमको ये डायरेक्टर नहीं चाहिए, हमको ये चीफ सेलेक्टर नहीं चाहिए, हमें इवन के ये कोच भी नहीं चाहिए। मिकी आर्थर के बारे में शिकायतें की गई थी कि ये कोच जो है ये हमको नहीं चाहिए, इसको जो है फ़ौरन हटा दिया जाए। और क्या मामला हुआ मिकी आर्थर के साथ ये तो सभी जानते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि प्लेयर पावर पाकिस्तान के अंदर कितनी है कि खिलाड़ी बैठे बैठे जो है वो अपनी टीम के अंदर, अपनी जगह तो उनकी पक्की है ही है, बाकायदा तौर पर वो लोग जो हैं वो सिलेक्टर और चीफ सिलेक्टर और बाज़ दौर पर कोच का भी फैसला कर रहे होते हैं कि ये कोच मुझे नहीं चाहिए। बाबर रिजवान के बारे में हमको अंदाज़ा था कि वो कौन कौन से कोचेस से नाखुश थे और कौन कौन से कोच उनके मंजूर नज़र थे, और वो उस कोच के साथ ज़्यादा बाज़ दफ़ा तो उन लोगों ने ये भी बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो भी जो है वो ये नहीं होना चाहिए, ये बंदा होना चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर प्लेयर पावर है और इन लोगों को कितना हम लोगों ने सर चढ़ा लिया है। पाकिस्तान के अंदर यही चीज़ होती है, राइट बंदा राइट चीज़ जगह के ऊपर बैठकर काम नहीं करता, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त इन हालात के अंदर है। एज अ टीम और एज अ मुल्क
दोनों की यही हालत है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी तरह तसलसल के साथ नहीं चलती, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है मामला बड़े ख़राब हो रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा तो मामला डिफ़ॉल्ट होने तक आ जाते हैं। पाकिस्तानी टीम इस वक्त डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। 2023 का वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तानी टीम जो है वो जो डिफ़ॉल्ट हुई है, उसके बाद से अब तक पाकिस्तानी टीम नहीं संभली है। पाकिस्तान ने एक तरह से अगर कहा जाए तो IMF को पाकिस्तानी टीम ने जो है वो खुदाफिज कह दिया था। 2017 के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और पहले नंबर के ऊपर पाकिस्तानी टीम आ गई थी T20 रैंकिंग के ऊपर भी और एज अ वनडे रैंकिंग के अंदर भी, और उसके अंदर बाबर आजम के तौर पर भी, बाबर आजम जब कप्तान थे उसके अंदर पाकिस्तानी टीम वनडे रैंकिंग के अंदर पहले नंबर पर थी। और इस तरह हम कह सकते हैं एक तरह से अगर बात करी जाए कि एक चीज़ के एक मुल्क के हालात अच्छे होते हैं तो वो उसके अंदर क्या चीज़ मानी जाती है कि IMF उसके साथ नहीं है, उसने IMF को उस मुल्क ने खुदाफिज कह दिया, इसलिए वो मुल्क तरक्की कर रहा है। तो यही चीज़ ऐसी थी कि पाकिस्तानी टीम तरक्की कर रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी, और इसी तरह पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो हारे हुए मैचेस जीत जाती थी, और टीम के अंदर एक यूनिटी होती थी, एक तरह से खिलाड़ियों के अंदर जो है मुल्क से खेलने की और जीतने की एक भूख थी जो ख़त्म नहीं होती थी। सरफराज अहमद और मोहसिन नकवी साहब और उनके साथ जो दीगर लोग उनकी टीम है उन्होंने मुज़ाकरात किए और काफ़ी दिन तक तकरीबन एक हफ़्ता ये मामला चले, और उसके बाद सरफराज अहमद ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मेरा इस सेटअप के अंदर आना जो है वो बेकार है, क्योंकि मेरा होना ना होना, आप किसी और को भी सेलेक्ट करेंगे, किसी और को चीफ सेलेक्टर लगाएंगे, उससे भी ये काम कर सकते हैं। मेरा नाम और मेरा मुंह जो है वो इस काबिल नहीं है कि मैं आऊं और इस चीज़ के लिए सिर्फ गालियां खाने के लिए मैं यहाँ मौजूद रहूं, और जब इख्तियार मेरे पास नहीं है तो आप किसी ऐसे बंदे को उठा लें जो आपकी जी हुजूरी में और यस मैन के चक्कर के अंदर जो है वो आपके आगे पीछे घूमे। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। उसने इख्तियार मांगे, इख्तियार नहीं मिले, बात ख़त्म हो गई। ये है पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया, जो मैंने आपको थोड़े से अल्फाज के अंदर बता दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है क्यों बर्बाद हो रही है। अब सूरत हाल क्या है? सरफराज अहमद जो है उनको जो है एज आ मेंटोर टीम के अंदर शामिल किया गया था, और लग रहा था कि 50 लाख रुपए जब इसको हम दे रहे थे उसने अपने तौर पर भी एज आ मेंटोर काम किया था, और वो काम हाईलाइट नहीं हो सका वो और बात है, लेकिन सरफराज अहमद ने काम किया था अपने तौर पर जो एज आ मेंटोर काम होता है। बाकी जितने भी 5 के 5 हरामखोर मेंटोर्स थे वो दौरे कर रहे थे, वो लीग्स खेल रहे थे अपने तौर पर, बुढ़ों की जो लीग हो रही थी उसके अंदर शिरकत कर रहे थे, अमेरिका के अंदर अय्याशियाँ कर रहे थे, गाड़ियों के अंदर घूम रहे थे, लेकिन सरफराज ने एज अ मेंटोर काम किया। वो बेशक काम हाईलाइट नहीं हुआ, मैं उस काम को हाईलाइट करूंगा और कुछ दिन के बाद वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि एज अ मेंटोर सरफराज अहमद ने क्या काम किया था। और अब जो चीफ सेलेक्टर इस वक्त मौजूद हैं आकिब जावेद साहब, उनकी सीट जो है इस वक्त उसको कोई ख़तरा नहीं है। पहले बातें हो रही थी कि आकिब जावेद की छुट्टी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई मसला नहीं है। आकिब जावेद अपनी सीट के ऊपर बरकरार रहेंगे, और बुरी खबर यह है कि सरफराज अहमद की बातचीत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कामयाब नहीं हो सकी, और इख्तियारात के ना देने की वजह से सरफराज अहमद ने चीफ सेलेक्टर की पेशकश को जो है वो दूसरी या तीसरी बार, मुझे अंदाज़ा है, मुझे जो खबर मिली थी वो तीसरी बार थी, और बाज़ दफ़ा जो रिपोर्ट हुआ है वो दूसरी बार हुआ है कि सरफराज अहमद को दूसरी बार चीफ सेलेक्टर की ऑफ़र हुई थी। मैं अपनी खबर के ऊपर कायम हूँ कि इसके ऊपर तीसरी बार इसको रिपोर्ट हुआ है। एक दफ़ा नजम सेठी साहब के दौर के अंदर भी इस चीज़ का हुआ था फैसला कि सरफराज अहमद को चीफ सेलेक्टर बना दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी बात नहीं बनी थी। वो मामला सिर्फ ज़ेर गौर आया था और उसके बाद जो है वो हो गया था, और ऑफ़र भी नहीं हो पाई थी, लेकिन ये मामला काफ़ी आगे तक गया था। ऑफ़र से पहले पहले ये मामला ख़त्म हो गया था और कोई और चीफ सेलेक्टर उनको मिल गया था। अब आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट का जो जनाजा निकल ही चुका है, पाकिस्तान के अंदर जो है मैनेजमेंट का भी जनाजा निकल चुका है और सिलेक्टर्स का भी जनाजा निकल चुका है। क्या सरफराज अहमद पाकिस्तानी टीम के लिए फ़ायदेमंद होता था या फिर नुकसानदेह होता? ये फैसला आप करें और बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ है सरफराज अहमद के मना करने की वजह से। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।